हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? सब लोग आनंदित हैं? आनंदित का मतलब क्या होता है? टेंशन फ्री, है ना। खुश तो हम टेंशन में भी रहते हैं, पर आनंदित होने का मतलब टेंशन फ्री, है ना। एक्चुअल में परमेश्वर ने सुसमाचार हम लोगों को पता है क्यों दिया है? ताकि हम आनंदित रहें। पर हम जो है हमेशा चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, क्योंकि संसार की चिंता है ना, जो संसारिक बातें और संसार में रहना और संसार में जीना और संसार के रिश्ते, संसार के संबंध, संसार के नाते, ये सारी चीज़ें हमें चिंता में डाल देते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य हमें चिंता में डाल देता है। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है और भरोसा करना है परमेश्वर पे, ठीक है ना। इसमें आप देखें यशायाह उसका 41 अध्याय 13-14 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिनी हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीके याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूँगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। ठीक है। नॉर्मली जब हम प्रचार करते हैं ना, तो हम लोग इस बात को प्रचार करते हैं या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किए। परंतु आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो भी हमारे जीवन में काम किए, उससे बड़ा काम ये है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, है ना। विश्वास दिया, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। और विश्वास से ही क्या आता है? भरोसा आता है। और भरोसा के बिना आप परमेश्वर के साथ रहना आपके लिए असंभव है। किसी के साथ भी रहना बिना भरोसा के असंभव है। पति का पत्नी के साथ बिना भरोसे के रहना असंभव है। किसी के साथ बिना भरोसे के रहना असंभव है। तो परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ूंगा, मैं तुम्हें जो है बचाऊंगा, है ना। जैसे मैंने बताया था पिछले सेशन में, मैंने बताया था कि भाई कि जो हेल्प है वो सहायता है। वो सहायता जो शब्द है ना, उसको हम बोलते हैं मदद, ठीक है ना। ये मदद की ज़रूरत सबको पड़ती है। सब लोग सहायता मांगना चाहते हैं, सब लोगों को सहायता मिलती है, सब सहायता चाहते हैं। किसी उससे सहायता मांगे, किसी, सबके लिस्ट बनी होती है कि मैं इससे सहायता मांगूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कभी भी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि मैं सहायता करने वाला परमेश्वर और प्रभु ने बोला, मैं तो अभी सहायता करूँगा, है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य की जो सहायता वो लिमिट है। अगर वो सहायता भी करेगा तो लिमिट से करेगा, उसकी जितनी हैसियत होगी उतना करेगा। वो थोड़ा आपको सब कुछ उठा कर दे देगा, बोले ले भाई तू ले ले और अपना काम चला, ऐसा नहीं है। जितनी लिमिट होगी उतना करेगा। चाहे आपका वो पिता हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी संसार में हो, वो क्या करेगा? लिमिट से काम करेगा। परंतु जो परमेश्वर है वो अनलिमिटेड है। कैसा है? अनलिमिटेड, असीमित है। उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहीं भी किसी के जीवन में भी काम कर सकता है। वो आपको आईफोन भी दिला सकता है। जैसे राम बाबू भैया को मिला ना आईफोन, पहले आईफोन मिला फिर बाईफोन मिला है। तो प्रभु जो है हम लोग व्यवस्था करवाता है। आज आप देख रहे हैं जो भी मेरे पास है, समझ लो सब दान का दिया हुआ है कि नहीं। परमेश्वर सारी चीज व्यवस्था कराता है ना। कि हमारी हैसियत नहीं कि हम खरीद ले, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जितनी चाहे आपकी मदद कर सकता है, जितना चाहे, जिस लेवल पे आपको चाहिए वो लेवल पे आप हो सकते हैं। कभी कभी लड़ता हूँ प्रभु कि ऐसा क्यों, हम इतने कमी में क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों। प्रभु बोलता तू मुझसे सहायता नहीं मांगता, तू तो सुमित के पास जाता है सहायता मांगने के लिए, तू मुझसे मांग, है ना, मैं तुझे दूंगा, है। पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन मालूम क्या होता है सहायता का? वो कौन होता है? परमेश्वर। लास्ट ऑप्शन कौन बचता है? परमेश्वर बचता है ना। बाकी जब सब जगह से हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सब मना कर देते हैं, तब बैठ जाते हैं, बोले प्रभु अब आप ही बचे हो, आप ही बचाइए। प्रभु ने बोला ठीक है, मुझे मालूम था जरूर वापस आएगा, है ना। सुबह का भूला अगर शाम का उसे भूला नहीं कहते। लेकिन हमारी सहायता जो है ना, आपको बता रहा हूँ,
परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो अपना दाहिना हाथ पकड़ता है आपका और वो क्या करता है, लेके जाता है, आपको बचाता है। और दाहिना हाथ का मतलब ये होता है कि वो मजबूती से पकड़ता है, ठीक है ना। और परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। तो आपको जब पकड़ता है तो वो कैसे पकड़ता है पता है? यीशु मसीह द्वारा पकड़ता है। आपको ऐसे नहीं पकड़ेगा सुमित, क्योंकि आपको तो टच ही नहीं कर पाएगा, आपके पास तो नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो मतलब महिमा परमेश्वर है, बिल्कुल मतलब जो उसके सामने आएगा वो मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर है। तो आपको उसके सामने लाने के लिए, उसके सामने खड़ा करने के लिए उसने अपने पुत्र को मार डाला, है ना। क्योंकि मरना तुम्हारा जरूरी है। अगर परमेश्वर के सामने आओगे तो तुम्हारा मरना जरूरी है, क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, अपवित्र हो, तुम पापी हो। जब तुम जो है परमेश्वर के सामने आना चाहोगे ना, तो आपको यीशु के द्वारा ही आना पड़ेगा। और दायां हाथ है यीशु मसीह। तो जब आप यीशु मसीह के नाम से आप यीशु परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। डायरेक्ट अगर यहोवा विटनेस बोल के आओगे यहोवा यहोवा, तो आपकी यहोवा मदद नहीं करेगा। पर तो प्रभु यीशु के साथ आओगे ना, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, है कि नहीं, सहायता करेगा। सहायता जो है ना, सहायता अपने घर में लिख के रखना है कि सहायता सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे ना, तब जाके नीतीश भी आपकी मदद करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करो तो अरविंद भी खड़ा हो जाएगा, आप प्रार्थना करोगे तो नीरज भी खड़ा हो जाएगा, आप प्रार्थना करोगे तो दुनिया भर के लोग आके आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मनुष्य के पास जाओ कि भाई नीतीश या भाई अरविंद या भाई नीरज मेरी मदद कर दो, तो क्या करेगा वो? बोलेगा यार देख रहा है मेरे पास खुद ही नहीं है समझ रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलोगे तो परमेश्वर घुमा के है ना जो आपको उसके पास लेकर आएगा और वो आपकी व्यवस्था कराएगा। तो हमेशा जो है ना आपको प्रार्थना करनी है और सहायता मांगनी किससे? परमेश्वर से। सबसे पहले किसको नाम अपना समय देना है? परमेश्वर को, क्योंकि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। और चौथा वचन कहता है, हे कीड़े सरीके याकूब, हे कीड़े सरीके याकूब। याकूब कौन है पता है? कौन है? हैं? याकूब का मतलब होता है धोखेबाज। तो कीड़े सरीके याकूब मतलब याकूब जो है, बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर जो है याकूब का और इब्राहिम का और इसहाक का परमेश्वर है। मतलब याकूब कौन है? वो परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का किया वो लोग है, परमेश्वर की जनरेशन का, परमेश्वर की बादशाह का लोग है। लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है, हे कीड़े सरीके याकूब। कीड़े, आपको क्या लगता है हम क्या मनुष्य हैं? परमेश्वर सामने कुछ हैं? हम क्या हैं? कीड़े। यहाँ पे गया ये एक्ट मारा वो मर गया, हम ऐसे हैं। है हमारी वैल्यू जो है ना, और हम कीड़े के पास जाते हैं भाई खाने को दे दे, कीड़े के पास जाते हैं ये दे दे, कीड़े के पास जाते हैं वो दे दे। पर जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है उसके पास नहीं जाते। और बोलता है, हे कीड़े सरीके याकूब। हम मनुष्य कीड़े हैं परमेश्वर के सामने। कई ऐसे मर जाते देख रहे हैं आप, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, है ना, कीड़े तरीके मर रहे हैं लोग, है ना, क्या? हाँ, बिना भाव के मरे जा रहे हैं, कीड़े हैं हम। लेकिन जब वैल्यू हमारी मालूम है कैसे बन जाती है मनुष्य की, परमेश्वर के स्वरूप में हम कब आ जाते हैं? जब हम यीशु विश्वास करते हैं। यीशु का स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप है, और जब हम उसमें एक हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर और मनुष्य और यीशु का स्वरूप एक हो जाता है, तो अब वो मनुष्य का स्वरूप बन जाता है। बिना यीशु मसीह के आप कीड़े हैं, हम कीड़े हैं। यीशु के द्वारा ही हमको क्या मिलती है? समानता मिलती है। अब परमेश्वर के स्वरूप में हम बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग स्वरूप में बनाए गए थे पहले, फिर मनुष्य ने पाप कर लिया और पाप के लिए प्रभु ने बलिदान कर दिया। अब यीशु के नाम से आएंगे तो फिर वही स्वरूप हमारे जीवन में वापस जाएगा। हम कीड़े के जगह क्या बन जाएंगे? मनुष्य बन जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की है पहाड़ी की मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। मतलब अब आप मनुष्य को देखो, अगर मनुष्य के जीवन में आप देखोगे तो मनुष्य तो पापी है ना। आप किस पे भरोसा करके देख लो, आप
आपको, चाहे आपकी माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे कोई भी हो, आपको भरोसे का पूरा पूरा फायदा नहीं मिलेगा। लिख के दे देता हूं मैं आपको, फिर मेरे को क्लेम करना कि भाई कैसे नहीं, मैंने भरोसा किया। नहीं, कोई भी मनुष्य भरोसे योग्य नहीं है। आपको लगता है कोई है भरोसे योग्य? किसी भरोसा कर सकते हो आप? हाँ, क्योंकि हम सब पापी हैं और पापी भरोसेमंद होता ही नहीं है। कौन भरोसेमंद होता है? जो पवित्र है। हमारा पवित्र परमेश्वर भरोसेमंद परमेश्वर है, इसलिए उस पर ही भरोसा रखना है हमको, क्योंकि वो कभी भी जो है ना अपना इनकार नहीं करेगा। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो धोखा नहीं दे सकता, वो आपको धक्का नहीं दे सकता, है ना। जैसे आप देखा कि भाई एक व्यक्ति खड़ा था, है ना, और वो तुरंत कूद गया। अरे बोले ये तो बहुत दिलेर आदमी है, तो बाहर आया उठ के बोले मेरे को धक्का किसने दिया था? तो परमेश्वर है ना जो धक्का नहीं देता है। कई आप देखो ना, लोग धक्का भी देते हैं। जब आप जाओगे ना तो आपको धक्का देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो परमेश्वर जो है वो ना आपको धक्का देगा, ना धोखा देगा, ना आपको कोई प्रकार से फंसाएगा। और लोग फंसाने की भी कोशिश करते हैं। अरे यार, एक जो पैसे की मदद मांगने आया ना, एक काम करता हूँ, इसको वहाँ फंसा देता हूँ, है, घूमता रहेगा फंसा रहेगा, घूमता रहेगा फंसा रहेगा, है ना। ऐसे ही होता ना। हाँ, ऐसा करते हैं। और मालूम है, और कई हमारे समय मालूम क्या होता था कि जब उधारी लेने जाते थे ना कोई, पता नहीं आप लोगों के समय में होता है कि नहीं, हमारे समय में होता था। मालूम है, अगर किसी को 100 रुपये उधार चाहिए ना, तो उसके मालूम हाथ में कितने मिलते थे? 40। पूछो कैसे? क्योंकि 20 रुपये जो है 20% काट लिया उसने, 100 का ब्याज है, फिर उसका जो तुमको लेके गया था उसका भी खर्चा, समोसा वमोसा चाय या जो भी है। उसके बाद फिर आगे जो घर तक पहुंचने के पहले दारू पीनी पड़ेगी, है, तो 20 रुपये की वो, और घर में पहुंचते पहुंचते कितने बचे? 40 रुपये। हमारे ऐसा होता था जहाँ हम रहते थे, है ना, जबलपुर में हमारे ऐसा होता है ना कि लोग बस घर तक पहुँचते पहुँच 40 रुपये। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग जो अपने फ़ायदे के लिए, चल मैं तो दिला देता हूँ, चल मैं तेरी मदद करवा देता हूँ, पर भाई मेरा भी ध्यान रख लेना। उसको उधार दिला रहा है पर वो ध्यान अपनी रखने के लिए बोले, क्योंकि वो धोखा देने वाले, फंसाने वाले लोग हम लोग हैं। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, पवित्र परमेश्वर उस पर भरोसा रखना है, पूर्ण रूप से उस पर ही भरोसा रखना है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। निकाल लीजिए, नीति वचन 3 अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से वो भरोसा रखना। कितने समझदार हो आप? हम अपनी नज़र में सब समझदार है ना, हमसे तो होशियार तो कोई है ही नहीं। पर कुछ पत्नियां ये सोचती मेरे पति से ज़्यादा कोई होशियार नहीं है। मेरी भी यही सोचती थी, है ना, ऐसा होता है। पर मेरी पत्नी हमेशा ये बोलती थी, होशियार चंद। क्योंकि जब मैं होशियारी बताता था ना अपनी, तो मेरी पत्नी बोलती थी होशियार चंद, मतलब प्यार से बोलती थी। गुस्से में रहती थी बोलती थी कैलाश पठारिया, और गुस्से में नहीं रहती थी बोलती गुड्डू। प्यार से गुड्डू बोलती थी, गुस्से में रहती तो कैलाश पठारिया बोलती थी। तो हमारा वो डैनियल शाही नहीं है, एक दोस्त है, तो वो समझ गया। बोले सर मैं जान गया हूँ। बोले जब मैडम गुस्से में रहती तो बोलती कैलाश पठारिया, जब वो गुस्से में नहीं रहती, प्यार करती है, तो बोलती है गुड्डू, है ना। तो ऐसे करके तो हम, मेरा ही हमारा जो बुद्धि थी, हम बुद्धिमान बनते ज़्यादा। हम सब अपने आप में बुद्धिमान बनते हैं, ठीक है ना। परंतु प्रभु बोलता अपनी समझ का सहारा नहीं, संपूर्ण मन पे किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर। संपूर्ण मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी स्कैनिंग करवाता हूँ मैं, जितने भी हैं सबके दिल की स्कैनिंग, तो पता हूँ कितना % मिलेगा परमेश्वर का भरोसा।
0.0001% और दूसरे लोगों का भरोसा 99%। आप देख लो, अपने झांक के देख लो, चेक कर लो कितना कितना आपके दिल में जो है परमेश्वर पे भरोसा है, कितना नीरज पे भरोसा है और कितना परमेश्वर पे भरोसा है, कितनी अपनी माँ पे भरोसा है, कितने पिता पे भरोसा है, कितने भाई पे भरोसा है। आप देख लो, चेक करके देख लो कितना परमेश्वर पे। लास्ट में जो है ना वो मिलेगा तिनका, और प्रभु ने बोला है डूबते को तिनके का सहारा। मतलब डूबते को किसका सहारा? तिनके का मतलब यीशु मसीह का। जिस चीज़ के जो आप थोड़ा सा रखे हो ना अपने दिल के अंदर, वही आपका पूरा जो है मामला फिट करेगा, और वही जो है संपूर्ण मन से वो भरोसा करने के लिए बोल रहा है। पर हम लोग का मन संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा नहीं करता। संसार में सांसारिक बातों में मनुष्य पे, अपने बच्चों पे है, अपनी पत्नी पे, अपने पड़ोसी पे, अपने यार पे, अपने सब लोगों पे हमारा भरोसा रहता है, पर परमेश्वर का भरोसा हमारा नहीं रहता। पर प्रभु बोलता है संपूर्ण मन से रखना। संपूर्ण मतलब पूरा, है कि नहीं? ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो संपूर्ण मन से भरोसा रख सकता है? जबकि जो लिख रहा है ना सुलेमान, उसने भी भरोसा नहीं रखा। कितनी पत्नी थी उसको पता है आपको? सुलेमान राजा की 300 पत्नी थी और 700 रखेल थी, है ना। वो इसलिए लिख रहा था कि हम सब है ना परमेश्वर पर भरोसा रख सकें। और लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करके मतलब उसे याद करके सब कुछ काम करना। कुछ काम करने से पहले हम याद करते हैं उसको, है पहले काम कर लेते फिर याद करते हैं जब फंस जाते हैं, है ना। हम लोग नॉर्मली क्या होता है जब फंस जाते हैं ना तब याद करते हैं प्रभु तुम कहाँ हो, वो तुमने बुलाया है, तुम तो किसी और को बुला रहे थे। तो संपूर्ण जब भी कोई भी काम स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम से करो, परमेश्वर के नाम से स्टार्ट करो, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं भरोसा रखना। भरोसा रखने का मतलब ही नहीं कि भाई टाइम टू टाइम आए और भरोसा रख के निकल लिए। भरोसा रखने का मतलब हमेशा 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 के लिए भरोसा रखना, हर बात के लिए भरोसा रखना, ठीक है ना। और लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे में ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। किससे दूर रहने से भला चंगा रहेगा शरीर? बुराई से, ठीक है ना। बुराई के नज़दीक जाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे, है ना। क्योंकि बुराई जो है ना किसी की सगी नहीं है ना। बुराई बुराई है, और बुराई में कितना मज़ा आता है ना, बुराई करने में। किसी की बुराई करने के बाद फिर लड़ाई भी कितनी, हाँ किसी की चुगली करने में, किसी की बुराई बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे भी आता है, बुराई करते हैं। पर जब बुराई होती रहती है ना तो मैं भी कूद जाता हूँ। फिर वचन कहता है अरे यार, पवित्र आत्मा बोलता नहीं 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 नहीं, ये तो क्या कर रहा है ना। कितना इंटरेस्ट आता ना किसी की बुराई करने में। पर बुराई से अलग रहना प्रभु बोल रहा है। किसी प्रकार की बुराई नहीं करना, भलाई करना। क्योंकि बुराई बुराई को खींच ले आती है और भलाई भलाई को खींच लाती है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना किस चीज़ को खींचना चाह रहे हैं आप अपने जीवन में? भलाई को, बुराई को? तो भलाई करो, और बुराई को खींचना चाह रहे हैं तो बुराई करो, ठीक है ना। ये जो वचन जो मैं बोल रहा हूँ ये हल्के में नहीं लेना, दिस इज सीरियस, गंभीर मामला है। आप करके देख लेना, है ना, आजमा कर देखते ना। बुराई करना मतलब बुराई आएगी आपके पास। बोलते ना कि भाई जो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे ना वैसे ही भरोगे, ठीक है। उसमें लिखा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भरोसा रखने की, जो आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई जो है पैसे की प्रॉब्लम है ना, पैसे की प्रॉब्लम्स का सॉल्व कैसे हो, कैसे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। हर एक को यही प्रॉब्लम है ना आज की डेट में, सबको है ना, सबको प्रॉब्लम है ना। क्यों है? काम धंधा नहीं है, प्रॉब्लम तो होगी है। हाँ, पर यहाँ मालूम है मैं सोच रहा था कि यार अब मान लो अगर
सीरियस मत लेना, मान लो अगर मेरी शादी होती है, सीरियस मत लेना बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग सीरियस लेने लगे, अरे बाप रे क्या होने वाला है, मान लो अगर मेरी शादी होती है ना, तो मैं कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कैसे उसका पालन पोषण करूंगा। क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना स्टेटस चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं अच्छा पैसा, अच्छा खाना, अच्छे से घूमने, अच्छे कपड़े मिले, काम वाम ना करना पड़े, वो सब हो जाए। आजकल ऐसे ही लोग चल रहा है ना, ऐसा ही मिल रहा है, ऐसे ही नाटक चल रहा है। तो भाई कहाँ से पैसा आएगा, सीरियस मत लेना है, तो कहाँ से पैसा आएगा है, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। परंतु एक चीज़ वचन मेरे मन में आया कि आप मालूम है कितना भी कुछ करके ना, जो आप अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते और कितना भी कुछ करके आप वो नहीं कर सकते हो, जो ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, 9 वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की उपज देकर क्या करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। आप जब किसी के घर जाते हो मिलने के लिए, किसी राजा से, तो क्या करते हो, अगर अंबानी आपको बुलाएगा मिलने के, तो कैसे जाओगे आप, हैं, कैसा गिफ्ट लेके जाओगे? यहाँ से पेन ले लोगे 10 रुपये वाला, ऐसा लेके जाओगे भाई, प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा में लेके जाओगे आप, है ना, प्रतिष्ठा करने के लेके जाओगे ना। तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे ना आप अपनी इनकम से, अपनी कमाई से। प्रभु मैंने कमा के लाया, ये आपके लिए है ना। तो क्या लगता है कि परमेश्वर आपको ऐसी छोड़ देगा, आपकी कमाई में आशीष नहीं देगा, बरकत नहीं देगा? परमेश्वर आपको बहुत, इसमें लिखा है साफ साफ, अपनी संपत्ति द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है कि नहीं? क्योंकि यहोवा की प्रतिष्ठा करने से हम लोग क्या होंगे, देने वाले। लाइन लगा लो सब लोग, सबको सॉल मिलेगा, लाइन लगा लो, सबको अनाज मिलेगा, लाइन लगा लो। और अगर प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, अपने आप में ही अपनी प्रतिष्ठा में लगे रहेंगे कि भाई ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे फ्यूचर के लिए है, मेरे इसके लिए है, और प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो फिर हमको लाइन में लगना पड़ेगा। क्योंकि पैसा किसी का सगा नहीं है, परमेश्वर सबका सगा है। पैसा आता और चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी जाता नहीं है। आपका भरोसा उस पर रहना चाहिए। आप किसको गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, कितना दे रहे हैं आप, कितना आप छुपा रहे, कितना आप वो कर रहे हो, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का वचन है। आप खेती हुई, आपने निकाला, अब 10% प्रभु आपके लिए है, तो कितना अच्छा लगेगा ना। सोचिए आप, आपके यहाँ पे अगर कोई है और आपके घर, आपके द्वारा वो जो है उसको सब मिल रहा है, और आपके पास आए और बोले ये आपके लिए दीदी, या आपके लिए भैया, ये आप रखिए, तो आपको अरे कितने खुश हो जाओगे, अरे बाप रे कितना अच्छा है ये। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र है, मंत्र बोले तो कुंजी है। अगर आपने ऐसा करना चालू कर दिया ना, ज़िंदगी भर, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपकी नौकरी रहे या ना रहे, कुछ भी ना रहे, आप कभी पैसे की कमी नहीं होगी। लिख कर रख लेना, कभी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, उसका वादा है ये। अगर विश्वास करते तो इस पर विश्वास करो, भरोसा करो। वो समय आ गया है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परेशानी आने वाली है। अगर आप अभी से नहीं सुधरे, अगर अभी से आप प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की, अगर अभी से आप जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर कितनी बार परमेश्वर आपसे बोलेगा। और इसमें लिखा है, मालूम है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। खत्ते मतलब समझ रहे हैं आप, भंडार, स्टोर रूम्स, है ना, और अनाज के भंडार, ये भंडार, वो भंडार, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब कोई आपके घर में खाना आएगा तो आप 50 चीज़ परोस दोगे, खाना खाने, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, तो सामने वाले बोले यार कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना भरपूरी से इनके घर में खाना है, क्योंकि उनके खत्ते भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है, देने वाले हैं, वो देने वाले जानते हैं वो। लेकिन अगर हम अपने आप में छुपाए रखते हैं, वो करे रहते हैं, तो वो परमेश्वर ही जानता है, और वह परमेश्वर ही आशीष देता है। आज हमारे जीवन में कमी उसकी वजह से नहीं है, आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की, या नौकरी नहीं मिल रही है उसकी वजह से कमी नहीं है, या जॉब नहीं है, या वो नहीं है, ये नहीं है।
मैं तो बिना जॉब का बैठा हूँ, है, मैंने पूरे किराया दिया हूँ, है ना। हमारे मकान मालिक को उसके भी कितना किराया, इतना किराया जितने जिसमें एक जन की शादी हो जाए, इतना किराया दे दिया मैंने, 17,000। मैं कोई काम कर रहा हूँ? आपको लगता है मैं कोई काम करता हूँ? कोई जॉब है मेरी, कहीं ऑफिस जाता हूँ मैं? ये वो उसका बहाना नहीं है लॉकडाउन का, क्योंकि हम प्रतिष्ठा नहीं करते इसलिए टेंशन में रहते हैं। प्रतिष्ठा करोगे, आप दान दोगे, आप कभी टेंशन में नहीं रहोगे। अभी पैसा खत्म होगा, अगले दिन पैसा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रतिष्ठा नहीं करोगे परमेश्वर की, है ना। और परमेश्वर जो है ना आपको ये लिमिटेड चीज़ नहीं देता, अनलिमिटेड चीज़ देता है। अनलिमिटेड मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो आप दाली चावल खा रहे होगे, जब प्रभु की प्रतिष्ठा करोगे तो परमेश्वर आपको मटन खिलाएगा, चिकन खिलाएगा, ऊंचे ऊंचे स्थान में ले आएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा। आज क्रिश्चियन लोग क्यों इतने ज़्यादा वो होते हैं पैसे वाले, पता है? अभी आप देखो क्रिश्चियन कॉलोनी, कोई चीज़ की कमी नहीं है उनके यहाँ। वो खाते हैं मटन चिकन, ये सब खाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप देख कर आओ क्रिश्चियन कॉलोनी में, जाए घूम कर आओ, हम तो वहीं रहते हैं। पर उनका जो है रूटीन बना हुआ है कि वो अपनी प्रतिष्ठा, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, परंतु प्रतिष्ठा करने में पीछे नहीं हटते। आप देख कर आओ, मैं तो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहा हूँ, क्रिश्चियनों के साथ रहा हूँ, जबलपुर में भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ, वहाँ से मैंने सीखा प्रतिष्ठा करना नहीं भूलते। जो प्रतिष्ठा नहीं करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या अपेक्षा करेगा परमेश्वर से, है कि नहीं? ये मत सोचो कि काम धंधा ये सब लॉकडाउन की वजह से, नहीं, लॉकडाउन में भी आदमी ऐश कर रहा है आज, आपको क्या पता है? जो प्रतिष्ठा करेगा प्रभु उसको छोड़ेगा कहीं से, वो कहीं से भी ला के देगा उसको पैसा, है। लॉकडाउन में टीवी लगी अपने यहाँ, है, लॉकडाउन में सभी तो हो रहा, और क्या चीज़ की कमी हो रही है? क्या चीज़ की कमी? सब कुछ हो रहा है लॉकडाउन में। इसलिए जो है, और लिखा है इसमें कि तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। रसकुंडे, दाख मधु जो होता है ना, इसको बोलते हैं वाइन, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, मतलब महंगी चीज़ें आपके घर में रहेंगी, महंगी आपको परमेश्वर देगा। ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसे की कमी से बचना है ना, तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप पैसे ही करते रहोगे, पैसे बैठे रहोगे, या पैसे सोचते रहोगे ना, तो फिर पैसा भी आपसे दूर भागता चले आएगा। मतलब पैसा तू अपनी जगह रहे, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूँगा। ये मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का, आप खुद पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखने वाला जो है, वो अपना कुछ छुपा के नहीं रखता, वो अपने लिए बचा के नहीं रखता, वो परमेश्वर के लिए बोलता है प्रभु आपका है, आप लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा हो, है। प्रतिष्ठा करते हैं ना आप लोग, पहले हिंदू धर्म में थे तो आप प्रतिष्ठा करते नहीं थे? पंडित जी की प्रतिष्ठा 1100 कुछ, हम लोग तो, हमारे यहाँ तो करते थे, हमारे यहाँ वो होती, तो प्रतिष्ठा होती है एक तरीके की। कोई आता है ना, उसकी प्रतिष्ठा मतलब आप उसको भेंट चढ़ा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी दे रहे हो, है ना, अनाज दे रहे हो, ये दे रहे हो। प्रतिष्ठा करने से ना आपको बहुत आशीष मिलेगी। और वचन कहता है पूर्ण संपूर्ण मन से आपको यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया, जय मसीह की।